सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले वीडियो में हमने करा था इंट्रोडक्शन। इट मीन्स कि हमने सारे डेफिनेशंस को रिकॉल किया था, सारी सबके बारे में पढ़ा था अच्छे से डिटेल में कि ये क्या क्या होते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, बिकॉज उसके अंदर मैंने इरेशनल, रैशनल, रियल नंबर्स जो भी आपके नए नए आए ना, ये सारे मैंने समझा दिए। सो उसको देखना ज़रूरी है, तो हमें तभी पता चलेगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड ऑल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 क्वेश्चन हमें नहीं करना एंड थर्ड क्वेश्चन मैं करवा तो दूंगी, बट ये इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं ये वाली नंबर लाइन भी सिखाऊंगी और एक पॉइंट वाली भी है एक्सरसाइज 1.34 में। एक्चुअली पॉइंट वाली नंबर दिस 9.3 ये वाली भी है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शंस का वर्क मैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर करवाऊंगी। अभी जो जो लिखने का काम है एंड ऑल ये सब मैं अभी करवा दूंगी, और एक बीच में विजुअलाइजिंग का 1.4 का भी है, तो वो भी मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर करवाऊंगी। सो अभी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, स्टेट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इट मीन्स हमें रीजन भी देना है कि ये ट्रू क्यों है या फिर फॉल्स क्यों है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, क्या वो रियल नंबर होते हैं? यस, ट्रू, वो रियल नंबर होते हैं क्योंकि वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सो हाँ, वो होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू बिकॉज irrational numbers are made up of real numbers and या फिर कि उनकी कलेक्शन में ही आते हैं, ऐसा। तो नेक्स्ट पार्ट है कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कि इसका मतलब ये है कि जो नंबर लाइन पर जो सारे पॉइंट, अगर हमने एक m ले लिया तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा? सो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव के नंबर्स भी आ सकते हैं नंबर लाइन पे। सो इसका आंसर फॉल्स होगा, और स्पेशली नेचुरल नंबर्स में। सो इसका आंसर फॉल्स होगा। सो नेक्स्ट पार्ट है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। पहले पूछा था एवरी इरेशनल इज अ रियल, तो इरेशनल रियल हो सकता है क्योंकि वो इरेशनल की कैटेगरी या फिर कलेक्शन में आता है, बट रियल नंबर कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप मान लो 2 मान लो, तो 2 तो इरेशनल होता ही नहीं है। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वही रैशनल होते हैं। रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं। सो इट विल बी अ बिग फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी के साथ कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कि जो सारे स्क्वायर हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो इरेशनल होते हैं क्या? अगर नहीं होते तो एक एग्जांपल दो। स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट में ऑफ अ नंबर जिसमें रैशनल नंबर हो, जो कि रैशनल नंबर हो। तो इसका आंसर करवाते हैं। तो इसका आंसर होगा, मैं लिखवा देती हूँ जरा, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो सारी स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, जैसे जैसे मैं लिखवाती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ आपके लिए ताकि इजी हो जाए। पॉजिटिव इंटीजर्स नीड नॉट टू बी अ इरेशनल नंबर। मतलब उनको जरूरत नहीं होती कि वो इरेशनल नंबर ही हो। इरेशनल, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल भी पूछा था, कोई एग्जाम्पल देना। जैसे कि अगर आप ले लो √4, तो √4 अगर अंदर 2 है, बेसिकली मैं आपको दोबारा समझाती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं। सो इसको एक्सप्लेन करना है कि आर क्या सारे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वाले वो इरेशनल होते हैं। अगर नहीं होते तो एक एग्जांपल दो ताकि हमें ये पता चल सके कि वो इरेशनल नहीं होते। तो
मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले इरेशनल होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि √3 हो गया, √7 हो गया, रूट 21 का कोई नहीं होता शायद, √21 ना लेके √11 हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जो इरेशनल होते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया √9, तो इसके पास आपका जवाब रहेगा 3, ऑब्वियसली 3 होता है इसका स्क्वायर रूट। सो इन्होंने पूछा था कि जो ब्रैकेट, जो रूट के अंदर जो सारे नंबर्स होते हैं जरूरी है कि वो इरेशनल ही हो, तो एग्जांपल देना था। तो नहीं, इन्होंने बोला कि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स वाले होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दे रखा है √4 को आप इजीली कर सकते हो 2, और अगर आपको दे दिया √25 तो आप इजीली कर सकते हो √5, रूट का 25 का हो जाएगा 5। सो बेसिकली ये पूछा गया था। सो हमने लिख दिया, एंड फिर हम लिख देंगे 2 इज a rational but √2 जो कि इरेशनल होता है, √2, √3 जैसे मैंने आपको दिए थे एग्जांपल, √3, √5 एक्सेट्रा आर इरेशनल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सो अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे इस एक्सरसाइज में, जो कि थे फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए। 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, एक वाला नंबर लाइन वाला। अगर मैं आपको इस हड़बड़ी में समझाऊंगी नंबर लाइन, तो ये बहुत मेन टॉपिक है। अगर मैंने इस हड़बड़ी में समझा दिया तो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इसमें क्या क्या करना है, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगेगा कुछ बच्चों को समझने में। सो 4th क्वेश्चन एक्टिविटी है ऑब्वियसली, सो अभी मैं उसको नहीं करवाना चाहती। सो अगर हमारे पास अभी टाइम है तो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू 1.3। सो 1.3 में आई थिंक मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो करवा ही सकती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बोल रखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। डेसिमल में लिखना है फॉर फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो ये वाला था, हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन। सो आई विल मेक अ लाइन हियर और यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.3। सो इसमें बोल रखा है कि हमें इन 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 नंबर्स को डिवाइड कर रखा है, करना है। इस ऐसा कैसे पता चला, हमें इसका ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये बात है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक एग्जांपल ले लिया कि 36/100। ये दोनों ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे नॉन टर्मिनेट होंगे। अभी आपको तो पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे बिकॉज अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई बोल रही हूँ आई थिंक, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर से 0 हट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग अब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग वो टर्म हुआ जिसको अगर आपने डिवाइड किया तो वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट क्या हुआ, इट मीन्स कि वो पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर आप 6 बोल रही हूँ 8 में बहुत सारे सम्स कर रहे हो जिसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ी होगी, तो अगर आपने उनको डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ इरेशनल नंबर या फिर कुछ भी बोल लो, तो वो होते हैं जो डिवाइड नहीं होते। इफ आई गिव एग्जांपल, जैसे कि 1/11, ये मैं एक्सरसाइज में ही ले रही हूँ, 1/11। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 11 यहाँ पर 0 ना जाने की 0 ली और ऊपर भी ना जाने की 0 ली, तो 11 और 10 फिर भी नहीं हो सकता, तो दोबारा 0 ली, यहाँ पर हमने दोबारा 0 ली, तो अभी क्या हो गया 99, हमने 9 ले ली, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। अब जो नंबर हमने पहले लिया था वही नंबर यहाँ पर हो गया, जो हमने यहाँ पर लिया था वही नंबर हमें यहाँ पर मिल गया, जो हमने यहाँ पर लिया था वही नंबर हमें यहाँ मिल गया था। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीटिंग है। यहाँ पर क्या बार, यहाँ पर बार आ जाएगा एक लाइन पर, इस बार का मतलब होता है कि ये टर्म, जैसे कि ये टर्म रिपीट हो रही है। मतलब अगर आपको इसको कितने पेजेस भर लो, लाखों पेजेस भर लो, पूरी कॉपी भर लो, फिर भी आपका क्या आता जाएगा 90909 या फिर 9999, ये सारे आते रहेंगे। सो क्या हुआ, इसका मतलब कि वो रिपीट हुआ, तो रिपीट इसको करने के बजाय आप इसके ऊपर एक बार लगा देते हो। तो आज हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा,
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार मैं दोबारा करवा देती हूँ, टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि वो नॉन टर्मिनेट होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीट भी होते हैं। और टर्मिनेटिंग क्या होता है कि वो डिवाइड करो तो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वो आधे मीन्स वो नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होते। सो आज हमें ये समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होते हैं और टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं होते। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे 1.3 के बारे में, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइन बाय लाइन, एंड उसमें हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि ये था, मैंने इसके 2 पार्ट तो करवा ही दिए, तो ये समझेंगे कि कैसे करना है, और इसके सारे पार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन तक। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज अभी हमारे 91 सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। अगर आप मेरे को 9 सब्सक्राइबर और दे दोगे तो 100 की फैमिली हो जाएगी फाइनली हमारी, फिर आप मेरे को 1 मिलियन तक पहुंचा दोगे। सो अगर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो लाल बटन को दबा दीजिए यार, कोई जोर नहीं पड़ रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, वीडियो में लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लग रहे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा, कि आप अच्छा बढ़ाते हो या फिर कुछ भी, मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करी, कि कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।